ठीक है। कॉमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट में क्या था कि बहुत सारा हम उसको मैसेज सेंड कर दिया और लास्ट में एक मैसेज हमको भेज दिया कि हाँ सर आपका सारा मैसेज रिसीव हो गया। इसका लैंग्वेज पढ़ लिए, इन विच ओनली वन एक्नॉलेजमेंट डिनोट ऑल दी सेंड पैकेट, जितना भी मैसेज हम सेंड किए हैं अभी तक में, बिफोर दी पैकेट आर सक्सेसफुली रिसीव एट रिसीवर साइड। पैकेट सेंड किए, उसके बाद जो उसके पास सक्सेसफुली पहुंच गया, उसके बाद वो मैसेज हमको कर दिया कि सर आपका मैसेज मेरे पास आ गया सक्सेसफुली और ये रहा एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। इन कॉम्युनिटी एक्नॉलेजमेंट इफ एन पैकेट आर सेंड द एक्नॉलेजमेंट इज n+1, जितना भी पैकेट हम सेंड करना है सेंड कर देंगे। लास्ट में जाए, ऐसा नहीं कि पैकेट 1 गया पैकेट 2 गया 3 पैकेट जाने से पहले ही हमको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। वो पैकेज 1 2 3 4 ये पहले पूरा पैकेट काउंट कर लेगा, इतना पैकेट आ गया, अब नहीं आने वाला है पैकेट, उसके बाद जाके लास्ट में n+1 में उसका एक्नॉलेजमेंट होगा। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखिए, छोटे छोटे चीज ही पूछेगा उसमें एग्जाम में। फिर है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट में क्या बोले कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट होगा। जैसे पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट डिनोट दैट पैकेट इज रिसीव एट रिसीवर साइड सक्सेसफुली। तो ये है, देखिए सेंडर मैसेज सेंड किया, रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आया, ये बता दिया कि हाँ सर आपका एक्नॉलेजमेंट आ गया। ठीक है। फिर देखिए निगेटिव एक्नॉलेजमेंट में क्या है कि पैकेट हम भेजे, उधर पैकेट पहुंचा नहीं, या आपके तरफ आवाज नहीं जा रही है। जब हम बोले कि तुम समझ गई सारा का सारा चीज जितना हम बताए, तो आप बताइएगा सर नेटवर्क नहीं था या कुछ नहीं था, इसी कारण हम समझ नहीं पाए। तो ये हो गया निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इट डिनोट द पैकेट इज नॉट रिसीव्ड एट रिसीवर साइड सक्सेसफुली। समझ गए। अब आता है एरर कंट्रोल। ये अभी तक में तो हम बता दिए एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि एरर एक्नॉलेजमेंट इसलिए बताया कि एरर कंट्रोल करने के लिए ये सारे एक्नॉलेजमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अभी तक में एरर करेक्ट कर लिए, पोजीशन पता कर लिए और जितना भी था सब चीज हम कर लिए। अब है एरर को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, एरर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये 3 टेक्निक है, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट और रिजेक्ट। ठीक है, स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, सीधे सीधे एग्जांपल पे हम चले, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल से समझ में आए, समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है भी, हाँ देखिए एग्जांपल है ये स्टॉप एंड वेट का। देखिए एग्जांपल, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा क्योंकि जितना ऊपर लिखा हुआ है सब यहीं पे है। पहला क्या किया, ये मेरा सेंडर है, ठीक है, ये रिसीवर है। अब ये क्या करे, मेरे पास देखिए इतना सारा मैसेज है। ठीक है, ये क्या किया कि पहला ये सेंड किया, पहला फ्रेम 0 को ये सेंड किया। ठीक है, रिसीवर क्या किया, 0 को रिसीव किया। जैसे ही 0 को रिसीव किया, वे अगला एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हमें अब दूसरा फ्रेम सेंड करो। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि मेरा पहुंच गया। अब एक्नॉलेजमेंट 1 के लिए बोला कि एक्नॉलेजमेंट 1 के लिए हम बोल रहे हैं एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड करो। ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे स्टॉप हो गया। समझ गया, स्टार्ट किया 1 0 के लिए भेजा था फ्रेम, यहाँ 0 पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि 1 सेंड कीजिए। अब जो समझ में नहीं आया अभी बोलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया 1 के लिए, अब यहाँ पे स्टॉप हो गया। ठीक है, स्टॉप होने के बाद फिर बोला 1 को अब सेंड करना है, ये 1 को सेंड किया, लेकिन बीच में जाके पैकेट लॉस हो गया। पैकेट लॉस हो गया, टाइम स्टार्ट ही है। समझ गए, टाइम स्टार्ट ही है, मीन्स जब तक ये हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा तब तक ये टाइम स्टार्ट ही है। फिर जाके वो इसके पास नहीं पहुंचा तो ये फिर कुछ देर इसका टाइम था, जैसे कि 1 सेकेंड। सेशन लेयर क्या करता है, टाइम देता है। तो यहाँ पे पैकेट सेंड करने वाला टाइम दिया 5 मिनट में, अगर नहीं पहुंचा तो वो बोल दिया पैकेट नहीं आया है, तो ये फिर से रिट्रांसमिट किया। टाइम आउट रीस्टार्ट मीन्स यहाँ पे टाइम आउट रीस्टार्ट हो गया, तो टाइम आउट हो गया, ये फिर जाके उस पैकेट को सेंड किया। 1 को ही देखिए, फ्रेम 1 को ही सेंड किया है, फ्रेम 1 को सेंड किया, यहाँ पे फ्रेम 1 पहुंच गया। अब ये अगला फ्रेम 0 के लिए इसको एक्नॉलेजमेंट कर दिया, ये स्टॉप हो गया। समझ गए, स्टॉप एंड वेट का क्या है कि ये स्टार्ट किया, अगर यदि फ्रेम नहीं पहुंचा तो यहाँ पे वेट करेगा, और वे वेट करने के बाद अगर यदि फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो कुछ टाइम के बाद टाइम आउट जैसे होगा, पैकेट को रीसेंड करेगा। समझ गए।
अब तीसरा फ्रेम 0 के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया है इसको, तो 0 फ्रेम को फिर से सेंड करेगा। सेंड तो किया लेकिन उधर से एक्नॉलेजमेंट बीच में लॉस हो गया। ये क्या किया, पैकेट फ्रेम को भेजा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया नेक्स्ट के लिए। 0 देखिए यहाँ पहुंच गया है, 0 पहुंच गया है ना, लेकिन ये अगला फ्रेम 1 का रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब 1 हमको सेंड कीजिए। 1 को जैसे इसके पास रिक्वेस्ट ही नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है मीन्स इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है 1 के लिए, तो ये तब तक वेट किया एक्नॉलेजमेंट का, नहीं आया, इसका टाइम आउट हो गया, तो फिर से उसी फ्रेम को सेंड कर दिया। मीन जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं दोगे कि फ्रेम पहुंच गया, तब तक उसी को फिर रीसेंड कर दिया। रीसेंड किया, यहाँ फिर पहुंचा, फिर से इसको 1 का एक्नॉलेजमेंट दिया कि अच्छा ये ऐसा है। यहाँ पे जैसे ये फ्रेम फिर से 0 पहुंचा, इसके पास ऑलरेडी 0 था, तो वो क्या किया, 0 जैसे ही इसके पास था, ये 0 फिर से आ गया, तो ये क्या बोला कि ये मेरे पास ऑलरेडी है, उस मैसेज को डिलीट कर दिया, डुप्लीकेसी हो गया, उसको डिलीट कर दिया, और जो नया फ्रेम आया उसको वो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो अगला फ्रेम था उसको फिर से रिक्वेस्ट भेज दिया कि अब इसको भेजो अगला फ्रेम को। ये समझ में आया? कोई दिक्कत है अभी तक? अब आप समझ, ये बना लीजिएगा ना? यस सर। ठीक है, इस पे कोई एग्जाम्पल नहीं है सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए इसको। अरे बाबा, पहला वाला समझ में आ गया, जो स्टार्ट किया स्टॉप किया। फ्रेम 0 ऊपर में समझ में आ गया है। यहाँ देखिए हमारे पास जो मैसेज होता है वो सेंडर के पास भी है और रिसीवर के पास भी, कि हमको ये मैसेज भेजना है, रिसीवर के पास ये मैसेज रहता है कि हमको ये मैसेज आना है। ठीक है, दोनों के पास हमारे पास की होता है अवेलेबल। अब ये पहला जो सेंडर है पहला फ्रेम भेजेगा, 0 फ्रेम इसको भेजा, 0 फ्रेम इसको रिसीव हो गया, तो ये बोल रहा है कि अब 0 मुझे रिसीव हो गया, अब 1 का एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम हमको 1 भेजो। ठीक है, 1 का एक्नॉलेजमेंट इसको आ गया, मीन्स एक फ्रेम यहाँ पहुंच गया, इसका एक्नॉलेजमेंट में आ गया कि 1 फ्रेम मेरा पहुंच गया है, टाइम स्टॉप, स्टार्ट किया, स्टॉप कर दिया, इसमें वेटिंग कहीं नहीं आया। ठीक है, अब सेकेंड फ्रेम देखिए, एक्नॉलेजमेंट 1 के लिए आया था, 1 फ्रेम भेजा, और ये फ्रेम भेजने रिसीवर के रिसीव होने से पहले बीच में कहीं लॉस हो गया। इसका टाइम तो स्टार्ट था, मान लीजिए 5 सेकंड का टाइम था, 5 सेकंड में उधर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, जैसे ही इसका टाइम स्टॉप हुआ या वेट कर रहा है कि उधर से एक्नॉलेजमेंट आएगा, वेटिंग में नहीं आया एक्नॉलेजमेंट, तो ये इसका जैसे ही टाइम आउट हुआ, टाइम आउट एक टाइम सर्टेन टाइम के बाद फिर से वो पैकेट को रिट्रांसमिट कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे पैकेट टाइम आउट रीस्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट होने के बाद फिर से ये पैकेज 1 को ही भेजा, 1 को भेजा, यहाँ पे पैकेट पहुंच गया और अगला पैकेट के लिए इसको एक्नॉलेजमेंट आ गया। इसका मतलब इसमें स्टार्ट भी हो गया, स्टॉप भी हो गया और वेट भी करवा दिया। ठीक है, ये तो था कि रिसीवर के साइड पहुंचा नहीं था। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट पैकेट के लिए जैसे रिक्वेस्ट आया, नेक्स्ट फ्रेम इसको सेंड किया, लेकिन उधर पहुंच गया 0 फ्रेम, इधर से जो 1 के लिए फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजा कि अब अगला फ्रेम भेजिए, तो ये जाके बीच में लॉस हो गया। ठीक है, तो अब लॉस हो गया, तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आया ही नहीं, तो ये क्या करे, इसका एक टाइमिंग था कि एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो उस फ्रेम को फिर से भेजा, 0 फ्रेम ही फिर से भेजा। फिर से भेजने के बाद यहाँ पता चला कि वो 0 फ्रेम ऑलरेडी पहुंच चुका था यहाँ, इसको डिस्कार्ड करना है, क्योंकि डुप्लीकेट अगर ये डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो 0 के आगे फिर से 0 लग जाएगा। समझ गए? इसको मैसेज तो इतना मिला हुआ है कि ये मैसेज आना था, गलत पैकेट आप कैसे हमारे पास भेज दिए, गलत पैकेट जैसे ही आएगा उस पैकेट को रिसीव नहीं करेगा, उसको डुप्लीकेसी बता देगा, डुप्लीकेट बता के उसको डिलीट कर देगा। फिर अगला ये फ्रेम अगर इसके पास है ही तो अगला फ्रेम के लिए फिर से इसको रिक्वेस्ट कर देगा। तो ये जो बीच में वेट करता है उसे बोलता है स्टॉप एंड वेट। लास्ट में अगर वेट करने के बाद जैसे एक्नॉलेजमेंट आता है उसको स्टॉप कर देता है। इसका पूरा का पूरा फंडा यही है स्टॉप एंड वेट का, यही पूरा का पूरा। अगर यदि आपका एग्जाम में भी अगर पूछता है तो स्टॉप एंड वेट एरर डिटेक्शन का वो आपसे पूछेगा कि एरर को कैसे हम फाइंड कर पाएंगे, एरर को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आप टेक्निक बताइए। तो ये पूरा का पूरा टेक्निक आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसमें कैसे कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, ये तो था पहले। इसका देखिए एडवांटेज है, ये सब थ्योरी है कि कैसे कैसे है। अब आइए कि इसमें आपका गो बैक एन, जो हम बताए थे सेकेंड था क्या मेरा, गो बैक एन ARU, गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ARQ का मतलब है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है
सेम चीज इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका नाम दे दिया है स्टॉप एंड वेट नहीं करवाता, इसको बोलता है गो बैक। मीन्स आप फिर से जाओ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इस पे एल्गोरिथम लगा रहता है, फिर से वो उसको सेंड करता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, स्टार्ट टाइम स्टॉप टाइम, ठीक है, इसमें वेटिंग टाइम कहीं नहीं है, इसमें गो बैक जाना है, रिटर्न जाना है। देखिए इसमें पैकेट है मेरा ये इनिशियल में, ठीक है, इसके पास इनिशियल में ये है, ये दोनों के पास आई थिंक सेम ही होगा, आगे कुछ बिट लगाया है तो आगे इसमें लिखना नहीं पड़ा, इसीलिए इतना जरूरत पड़ेगा नहीं। इसे देखिए सेंडर रिसीवर, पहला क्या है इनिशियल किया, इनिशियल किया, इसके पास ये रिक्वेस्ट किया फ्रेम 0 का, पहला फ्रेम इसको भेजना था, फ्रेम 0 भेजा, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट आ गया 1 का, ठीक है। फिर ये अगला फ्रेम जैसे 1 का रिक्वेस्ट आया 1 भेजा, और फिर जैसे 1 पहुंचा यहाँ 2 का रिक्वेस्ट कर दिया, 2 का रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट ऑटोमेटिक लॉस हो गया, ये पहुंचा ही नहीं यहाँ पे। जब एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे नहीं पहुंचा तो ये क्या करेगा, फिर से 1 तो भेजा था, लेकिन ये गो बैक करने के बाद 1 फिर से नहीं भेजेगा, ये ऑटोमेटिक 2 सेंड कर देगा, समझ गए। ये अगला फ्रेम ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया, यहाँ 2 भेजा, 2 भेजा, जैसे ही 2 भेजा इसको 3 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक। ये मीन्स ये बोल रहा है कि जो पैकेट लॉस होगा उस पैकेट को आप लॉस होने दीजिए, और उस पैकेट को हम बाद में फिर से भेजेंगे। गो बैक मीन्स कि ये जो जैसे इसका आंसर आते जाएगा ना, ये आंसर जैसे इसको आते जा रहा है कि ये पैकेट पहुंच गया, ये पैकेट पहुंच गया, ये पैकेट पहुंच गया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्रेम 1 पहुंच गया है, 2 के लिए जो एक्नॉलेज भेजा ये 2 नहीं आया है। मीन्स ये बताया कि आप 2 भेजो, अगला भेजो, लेकिन ये वेट नहीं कर रहा है उस चीज का कि अगर यदि हमको एक्नॉलेजमेंट आएगा फिर हम भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट आएगा तब फिर हम भेजेंगे। ये क्या कर रहा है कि इसको जैसे एक भेजना था ये भेज दिया, एक सर्टेन टाइम सेट है, स्टार्ट टाइम सेट है कि इतना सेकंड पे हमको ये फ्रेम भेजना है, एक्नॉलेजमेंट आए या ना आए, इसीलिए ये फ्रेम 0 भेजा, फ्रेम 1 भेजा, फ्रेम 2 भेजा, फ्रेम 3 भेजा। देखिए फ्रेम 2 भेजा, एक्नॉलेजमेंट आया नहीं, एक्नॉलेजमेंट 3 भेज दिया, इसके बाद 3 भेजा, और इसके बाद देखिए 3 का एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, समझ गए आप। ये 2 लॉस हुआ, फिर 2 भेजा, इसके बाद ये 3 का, मीन्स ये वेट नहीं कि इसको जो भेजना है वो भेज देगा। ये जैसे ही मैसेज इसको पहुंचेगा लास्ट तक, लास्ट फ्रेम पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर से ये चेक करेगा कि अच्छा इसमें हमको कौन कौन सा मैसेज नहीं आया है। अगर जो मैसेज नहीं आया होगा उसका एक्नॉलेजमेंट फिर से भेजेगा कि हमको ये डाटा फिर से आप सेंड करो। समझे आप इसमें क्या है, बताइए, आप बताइएगा तब समझेंगे हम। यस सर। इसमें उसमें क्या था पिछले वाला में, ऑटोमेटिक स्टॉप एंड वेट में ऑटोमेटिक तुरंत का तुरंत हमको चाहिए, इसका ये पैकेट चाहिए, अगर ये पैकेट नहीं दोगे तो अगला पैकेट हम रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि सारा का सारा पैकेट चला जाएगा, लास्ट में जाके जब सारा पैकेट पहुंच गया उसके पास वो चेक करेगा कि क्या उसमें आया है या नहीं आया। यहाँ देखिए इसके पास तो फ्रेम 1 पहुंच गया था, फ्रेम 2 के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन ये रिक्वेस्ट इसको पहुंचा नहीं, और जैसे पहुंचा नहीं तो ये वेट नहीं किया, ये फ्रेम 2 को सेंड कर दिया। इसका मतलब 1 तो पहुंच गया था, लेकिन दूसरा फ्रेम क्या करता, वो पहला वाला क्या था, पहला वाला था स्टॉप एंड वेट में क्या था, फ्रेम 1 भेजा था, इधर से एक्नॉलेजमेंट 2 का भेजा, अगर एक्नॉलेजमेंट 2 नहीं भेजता तो ये फिर से फ्रेम 1 ही सेंड करता, और फिर यहाँ डुप्लीकेसी होता। इसीलिए ये जो कुछ सुधार होता है, जैसे होता है ना कि पहले में कुछ गलती हो गई तो नेक्स्ट सेशन में उसको सुधार करेंगे, वही ये सुधार किया है। इसके बाद आता है मेरा सेलेक्टिव, ये देखिए सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, सेलेक्टिव रिपीट या रिजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेंडर क्या करता है कि हमको जिस चीज का एक्नॉलेजमेंट मिलता है हम वही फ्रेम सेलेक्ट करके हम उसको भेजते हैं। जैसे इसमें देखिए सेंडर है और रिसीवर है, इसके ये मेरे पास ये मैसेज है, इसके पास ये मैसेज है, फ्रेम 0 भेजा, उधर से एक्नॉलेजमेंट गायब हो गया, एक्नॉलेजमेंट पहुंचा ही नहीं, फिर ये क्या फ्रेम 1 भेजा, एक्नॉलेजमेंट पहुंचा ही नहीं, फिर से ये क्या किया फ्रेम 0 भेजा। मीन्स इसमें क्या है कि इसमें आपको कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, कुछ नहीं फॉलो करना है, ठीक है। इसमें है कि अगर यदि आपका एक्नॉलेजमेंट 1 का आ रहा है तो 1 भेज दीजिए, एक्नॉलेजमेंट 2 का आ रहा है 2 भेज दीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें सेलेक्टिव रिपीट या रिजेक्ट इसीलिए इसको बोला गया है,
कि ऑटोमेटिक इसमें फिट है कि अगर यदि आपको जैसे फ्रेम 3 सीधा भेजना है तो फ्रेम 3 को सीधा हम भेज देंगे, कोई उसके लिए रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट हमको एक्नॉलेजमेंट भेजो कि हाँ फ्रेम 3 चाहिए 1 के बाद, जैसे इसमें क्या है 1 2 3 है, 0 1 2 3 है, इसको चाहिए फ्रेम 3, ठीक है, तो फिर फ्रेम 3 सीधा भेज देगा। लेकिन इससे पहले जो जितना भी था वो क्या करता था, पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा। लेकिन इसमें सेलेक्टिव रिपीट में ये नहीं है। सेलेक्टिव रिपीट में है कि आपको जो फ्रेम चाहिए वो फ्रेम हम ऑटोमेटिक आपको हम सेंड कर देंगे। तो ये था पूरा का पूरा अभी तक में एरर करेक्शन, एरर डिटेक्टिंग सब चीज था। आगे ये फ्रेम बताए हैं तो आगे हम आपको बताते हैं कि आगे और अभी हमको क्या पढ़ाना है, ठीक है। आगे हम पीपीटी खोल के थोड़ा दिखा पीपीटी। आगे हम पढ़ाने वाले हैं फॉलो कंट्रोल। एरर कंट्रोल तक पढ़ा दिए, अब है फॉलो कंट्रोल। इंश्योरिंग द सेंडिंग एंटिटी डज नॉट ओवरवेल द रिसीविंग एंटिटी। मीन्स कि जो हम इंश्योर करते हैं कि सेंडर जो होता है वो सेंड करने के लिए डज नॉट ओवरवेल द रिसीविंग एंटिटी, वो किसी रिसीवर को वेट नहीं करता है, जो इसको सेंड करना होता है वो सेंड कर, प्रिवेंटिंग बफर ओवरफ्लो। मीन्स इसको जो होता है सेंडर को अगर सेंडर का स्पीड ज्यादा है और रिसीवर का कम है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, ओवरफ्लो को कम करता है बफरिंग। अगर यदि आपका स्पीड फास्ट नहीं है, हम यहाँ हमारा इंटरनेट काफी फास्ट है, तो हमारा बफरिंग जो है वो कंट्रोल करेगा, वो फास्टली डाटा को ट्रांसमिट नहीं होने देगा। फिर होता है ट्रांसमिशन टाइम, टाइम टेकन टू इमिट ऑल बिट इनटू मीडियम एट द सेंडर साइड। जो भी होता है अगर सेंडर का स्पीड फास्ट है तो उसको जो बफरिंग होगा, बफरिंग में डाटा को सेव करते जाएगा और फिर लास्ट में जाके सेंडर को वो सेंड कर, डिटरमाइन बाय द डाटा रेट। इस चीज को फाइंड करने के लिए जो डाटा रेट फाइंडर होता है उससे इस चीज को फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यही है, इसमें देखिए कि एरर फ्री ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन विथ लूज एंड एरर। ये मॉडल ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन है कि ट्रांसमिशन मॉडल को हम भेजते हैं तो हम उसमें क्या क्या एरर, जैसे देखिए सोर्स टू डेस्टिनेशन हमको डाटा को भेजना है या जो भी हम भेज रहे हैं उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन हम भेज रहे हैं, तो इसमें क्या एरर है। पहला क्या लिखा हुआ है, एरर फ्री ट्रांसमिशन। देख लिए यहाँ क्या एरर, यहाँ पे एरर है, तो इसको एरर फ्री क्यों भेजा, बोले हम फ्रेम 1 भेजे फ्रेम 1 पहुंच गया, फ्रेम 2 भेजे फ्रेम 2 पहुंच गया, फ्रेम 5 भेजे फ्रेम 5 पहुंच गया। अगर यदि इसमें एरर क्या आता, एरर आता कि यहाँ पे अगर यदि 2 भेजे हैं, 2 यहाँ पे नहीं पहुंचा, यहाँ पे नहीं पहुंचा, 5 के बाद पहुंचता, ठीक है, तब ये होता एरर। समझ गए। एरर इन द एरर क्या है कि वो लेट ट्रांसमिशन होता है। लेट ट्रांसमिशन यहाँ नहीं है। अगर यदि फ्रेम 2 इस नंबर पे फ्रेम 1 के बाद फ्रेम 2 भेजे हैं तो फ्रेम 2 यहीं पे पहुंचना होगा। अब यहाँ देखिए ये एरर क्यों, क्या एरर आया है इसमें, फ्रेम 1 भेजे फ्रेम 1 पहुंच गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेम 2 भेजे फ्रेम 2 नहीं पहुंचा, ठीक है, तो यहीं पे मेरा ट्रांसमिशन एरर आ गया, लूज हो गया, फ्रेम 2 लूज हो गया। फ्रेम 3 भेजे, फ्रेम 4 भेजे, फ्रेम 5 भेजे, फ्रेम 4 भेजे, किसी भी कारण से ये फ्रेम यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, फ्रेम 5 पहुंचा, फ्रेम 3 पहुंचा, फ्रेम 2 और फ्रेम 4 नहीं पहुंचा, तो ये था इसमें एरर। समझ गए, बोलिए समझे कि नहीं समझे। यस समझ गए। चलिए सर अगला, अभी तो बताए हैं स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट का हम आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं। ये अलग तरह का डायग्राम है, उससे जो वो बताए थे हम, वो एक तरह एक बुक का था, और यहाँ पे ये जो हम बनाए हैं इसमें है कि ये भी सेम टू सेम यही है कि फ्रेम को भेजते हैं, अगर फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो उस चीज को हम फिर से रीसेंड करते हैं। अगर यदि ए जो होता है ए ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन लेस होगा तो क्या होगा। जैसे यहाँ से देखिए ट्रांसमिशन और रिसीवर, मीन्स ये सेंडर और रिसीवर है, तो पहले फ्रेम को भेजे, फ्रेम आया, फ्रेम यहाँ तक T+0 टाइम 0 टाइम 0 पे था, टाइम 0 के साथ कुछ बढ़ा तो फ्रेम कुछ आगे आया। अगर यदि A1 जो था उसको हम A में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स कुछ और टाइम लिया,
तो ये रिसीवर तक पहुंच गया। अगर यदि रिसीवर में A+1 करेंगे मीन्स जो टाइम था रिसीवर तक पहुंचने में उसमें कुछ और हम ऐड कर देंगे तो वो रिसीवर को पूरा का पूरा पैकेट पहुंच जाएगा। अगर यदि 2A यहाँ तक पहुंचने में अगर A टाइम लगता है और इधर से रिटर्न आने में फिर A लगेगा, क्योंकि पहुंचने में A लगेगा तो रिटर्न आने में भी A लगेगा। 2A या +1 करेंगे, इसका मतलब 2A में क्या हो गया, यहाँ तक पहुंचा और यहाँ से यहाँ तक आया। अगर यदि इसको फिर रिसीव करवाएगा तो 2A+1, ठीक है। तो ये था इसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव आने का। अगर यदि लेस देन इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, टाइम वो 0 में यहाँ पहुंचा, टाइम A अगर यदि यहाँ तक पहुंचने का A है तो A लिया और फिर यहाँ इसको छोड़ने मीन्स यहाँ रिसीव। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके अंडर अभी है ही डाटा, कुछ जो है इसके अंडर है ही, अभी यहाँ पहुंचा नहीं, यहाँ तक जस्ट पहुंचा है तो A+1। अगर यदि टाइम 0+1 अगर यदि हो जाता है, +1 मीन्स इधर छोड़ दिया, मीन्स यहाँ से डाटा खत्म हो गया और यहाँ पे रिसीवर रिसीव कर लिया उस पैकेट को। A+1 अगर हो जाएगा तो A+1 मीन्स A यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, +1 मीन्स कि रिसीवर रिसीव कर लिया है सारा चीज। 2A+1 होगा, इसका मतलब ये डाटा यहाँ पे रिसीव हो गया रिसीवर के पास, सॉरी सेंडर के पास। फिर है स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल, फिर एक और आता है इसमें नया है स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल। स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल में क्या है तो सीधा सीधी चलिए एग्जांपल पे हम बताते हैं। स्लाइडिंग विंडो डायग्राम देखिए, स्लाइडिंग विंडो डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे मेरा फ्रेम बफर अंटिल एक्नॉलेज, जब तक हमारा एक्नॉलेज नहीं आता है, नीड टू बफर देन द केस इज रिट्रांसमिशन। यहाँ देखिए यहाँ पे फ्रेम सीक्वेंस नंबर यहाँ से यहाँ तक सब सारा मेरा सीक्वेंस नंबर है, ठीक है। लास्ट फ्रेम, ये जो मेरा फ्रेम इतना ही ये बोल रहा है कि इतना फ्रेम को हम एक लास्ट फ्रेम बोलते हैं, ये स्टार्ट फ्रेम, लास्ट फ्रेम ट्रांसमिटेड, ये जो है इसके पास ये फ्रेम संख्या लास्ट है। ये यहाँ देखिए ये लगा हुआ है, ये फ्रेम संख्या लास्ट है। लेकिन क्यों इसको फ्रेम संख्या लास्ट है, लास्ट फ्रेम ये फ्रेम ऑलरेडी जा चुका है, पहुंच चुका है, ठीक है। विंडो सिंक फ्रॉम द टेलर एज फ्रेम आर सेंट, ये ऑलरेडी इसके पास पहुंच चुका है। अब देखिए सेंडर प्रिस्पेक्टिव, ये सेंडर के प्रिस्पेक्टिव से है। अब होता है कि ये सेंडर ऐसा बोल रहा है कि इतना फ्रेम यहाँ पहुंच चुका है, ये फ्रेम ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है और ये लास्ट फ्रेम है, इस फ्रेम को हम भेज रहे हैं अभी, जो 5th फ्रेम है इसके बाद ये फ्रेम आपके पास जाएगा। लेकिन रिसीवर क्या बोल रहा है, रिसीवर बोल रहा है कि ये लास्ट फ्रेम 5वां फ्रेम का जो है ये हम आपको एक्नॉलेज किया है, ये फ्रेम आप हमको भेजिए। लास्ट फ्रेम रिसीव, इसका जो लास्ट फ्रेम रिसीव हुआ है वो है 7th नंबर, ठीक है। ये भी यही बोल रहा है लास्ट फ्रेम ट्रांसमिट, ये बोल रहा है कि 7वां फ्रेम ट्रांसमिट हुआ है लास्ट में, ये भी यही बोल रहा है कि 7वां फ्रेम रिसीव हुआ है। ये भी बोल रहा है कि लास्ट फ्रेम एक्नॉलेजमेंट ये आया है लास्ट फ्रेम भेजने का, ये भी बोल रहा है, रिसीवर भी बोल रहा है लास्ट फ्रेम भेजने का एक्नॉलेजमेंट ये आ रहा है। सेम टू सेम मीन्स जो रिसीवर बोल रहा है वही सेंडर उतना काम किया हुआ है। अब आगे और हम देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल, मीन्स वो तो था कि हाँ ये स्लाइडिंग विंडो ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ सोर्स है, सोर्स ए, ठीक है। सोर्स ए क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक इसका फ्रेम है, सारा का सारा फ्रेम है। अब ये बोल रहा है और डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन भी देखिए यहाँ भी इसका इतना तक फ्रेम है, यहाँ भी इसका इतना तक फ्रेम है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सोर्स ए जो है फ्रेम 1 को सेंड किया, फिर फ्रेम 2 को सेंड किया, फिर फ्रेम 0, 1, 2 को सेंड किया। फ्रेम 0, 1 और 2, जैसे ही फ्रेम 0 और 1, 2 को सेंड करे इसके पास बचा 3, 4 और 5। अब ये बोल रहा है कि इन तीनों को हम आपको भेज दिए हैं, तो ये तीनों इसके पास रिसीव हो गया, ठीक है। रिसीव होने के बाद ये बोल रहा है कि अब हमारे पास फ्रेम 3 का हम एक्नॉलेज किए हैं, देख रहे हैं फ्रेम 3 को ये एक्नॉलेज किया है कि फ्रेम 3 अब आप हमको भेजो, ठीक है। फ्रेम 3 को जैसे ही एक्नॉलेज किया है, यहाँ पे 1, 2, 3 ये इसके पास आ गया। अब ये क्या करेगा, एक्नॉलेज किया लेकिन इसके पास जो कितना तक रखना था, इसको 0 से लेके 6 तक रखना है, मीन्स टोटल 7 नंबर 7 फ्रेम का इसके पास कैपेसिटी है रखने का, इसके पास 7 फ्रेम का कैपेसिटी है रखने का, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे ही 3 फ्रेम इसको रिसीव हो गया तो ये बोला ठीक है हमारे पास तो कैपेसिटी 7 फ्रेम का है, तो फिर से ये आगे का 3 फ्रेम कैप्चर कर लिया, समझ गए।
किसको, इसका कैपेसिटी जो है फ्रेम का 7 फ्रेम रखने का कैपेसिटी है। ये 3 फ्रेम का आगे जैसे फिर और कोई फ्रेम बोलेगा तो इधर से इधर काट देगा और आगे का फिर और फ्रेम को कैप्चर कर लेगा वो। 3 का रिक्वेस्ट आया, ठीक है, फ्रेम 3 का। आप देखिए इसके पास ये फ्री हो गया तो ये आगे 3 फ्रेम कटा था, 3 फ्रेम और को ये कैप्चर कर लेगा। 3 फ्रेम और को ये कैप्चर कर लिया। इसके पास आ गया है 3 का रिक्वेस्ट, तो 3 फ्रेम का जैसे ही रिक्वेस्ट आया 3 फ्रेम ये यहाँ से सेंड करेगा। फ्रेम 3 भेज दिया एक साथ, 4 भेज दिया, 5 भेज दिया और 6 भेज दिया, ठीक है। ये फ्रेम एक साथ भेज ही रहा था, जैसे ही इसके पास 3 पहुंचा ये 4 का रिक्वेस्ट कर दिया। समझ गए? स्लाइडिंग विंडो में 4 का रिक्वेस्ट कर दिया, इससे इसको कोई फर्क नहीं पहुंचा। 3 पहुंच गया इसके पास, ये 4 का रिक्वेस्ट किया। 4 का रिक्वेस्ट किया है तब तक में देखिए 4 का रिक्वेस्ट किया तो ये एक इधर बढ़ गया। क्या बोले, जितना इधर बढ़ता जाएगा इधर एक कैप्चर करता जाएगा। इधर जैसे ही इसके पास 4 आया, 4 का ही रिक्वेस्ट इसके पास जैसे ही पहुंचा तब तक में ये 3 जब तक इसके पास एक्नॉलेजमेंट आया 4 भेजने का, उससे पहले ही ये 4 भेज चुका था। 4 4 5 6 भेज चुका था। यहाँ पे आ गया इसका 3, तो आगे चल के ये 4 को और कैप्चर कर लेगा, ठीक है। 4 को कैप्चर कर लेता, लेकिन इसके पास फिर से एक्नॉलेजमेंट आ गया 4 का, क्या आप हमें 4 भेजिए। समझ गए? 4 भेजिए, तो 4 तो ये ऑलरेडी भेज चुका था, इसीलिए ये आगे देख रहे हैं आगे एक कैप्चर किया। अगर यदि फिर ये 4 का उसके पास नहीं आता, 4 मीन्स क्या, 4 और 2 6, 4 और 3 7, इसीलिए ये कैप्चर नहीं किया क्योंकि इसके पास रिक्वेस्ट फिर से 4 का आ गया। जैसे ये इसको आ जाएगा कि यहाँ अच्छा 6 तक फ्रेम पहुंच गया, फिर एक्नॉलेजमेंट ये 7 का कर देगा। 7 का जैसे ही करेगा तो अगला फ्रेम में ये जो है 6 तक फ्री कर देगा और 7 से लेके ये आगे 7 फ्रेम को कैप्चर कर लेगा। ये था स्लाइडिंग विंडो। एक एक फ्रेम एक बार में जितना रिक्वेस्ट आते जाएगा उतना फ्रेम को ये सेंड करते जाएगा। समझ गए? यस सर। ये परफॉर्मेंस है कि परफॉर्मेंस ऑफ स्लाइडिंग विंडो किस तरह से उसमें 2a+1 2 जो वो बताए थे हम अभी आपको पीडीएफ में, वही यहाँ करके बताया है। सिंपल सी वहाँ बताए थे, सॉरी यहीं पे बताए थे ना, ये जो बताए थे टाइमिंग। तो इसमें अगर यदि हम यहाँ बता रहे हैं टाइमिंग का ए लगता है, टाइम जाने में ए लगता है, आने में, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ये है, ये फार्मूला उसके परफॉर्मेंस को बताता है, ठीक है। अगर आपको जानना है तो लिख लीजिएगा, विंडो साइज है, डब्ल्यू फ्रेम है, ये ऐसे कुछ ये क्वेश्चन पूछता नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ स्लाइडिंग विंडो मीन्स किस तरह से ये परफॉर्म करता है, वही है टाइमिंग। T0 टाइम पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ अगर यदि 0 की जगह पे 1 सेकेंड हुआ तो फ्रेम आगे बढ़ा, 2 सेकेंड हुआ तो फ्रेम दूसरा फ्रेम आगे बढ़ा, ए सेकेंड हुआ तो फ्रेम ए से लेके एन तक, 1 से लेके ए तक फ्रेम, मीन्स ये टाइमिंग बता रहा है। अगर a+1 हुआ तो यहाँ जैसे ए था, यहाँ एक और आगे बढ़ जाएगा, a+1 आ जाएगा, 2a+1 है तो 2a+1 2a, इसी तरह करते करते ये बता रहा है कि परफॉर्मेंस टाइम के साथ किस तरह से हम इसको मैच करवाएंगे, ठीक है। टाइम के साथ अगर यदि फ्रेम की बात कर रहे हैं तो अगर यदि वो जो भी पैकेट जाएगा या फ्रेम जाएगा, एक साथ एक बिट नहीं जाएगा, पूरा का पूरा फ्रेम जाएगा उसके साथ। अब फ्रेम जाने में वो टाइम लगता है, ठीक है। फिर होता है कि एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या है? एरर कंट्रोल करने के लिए हमें डिटेक्शन ऑफ, अभी एरर कंट्रोल हम उसमें पीडीएफ में बता दिए थे, इसलिए फिर भी यहाँ आया है तो हम बता देते। एरर कंट्रोल करने के लिए डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर, वी कंसिडर 2 टाइप्स ऑफ एरर, लॉस्ट फ्रेम और डैमेज फ्रेम, ठीक है। ये तो जानते हैं कि या तो लॉस्ट हो जाएगा ये या डैमेज हो जाएगा। तो 2 अप्रोच है एरर कंट्रोल करने के लिए। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में क्या होता है, बेस्ड ऑन सम ऑफ ऑल दी फॉलोइंग ingredient, error detection, positive acknowledgement, retransmission after timeout, negative acknowledgement और retransmission। तो होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन, मीन्स ये सारा चीज अभी आपको हम बता दिया। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, रिट्रांसमीटर आफ्टर टाइम आउट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ये सब चीज हम बता चुके हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये तभी से हम बोलते आ रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इज टू टर्न एन unreliable data link into a reliable one. This three version of atomic stop and wait, go back and selective repeat request, ये automatic repeat request का ये टाइप्स है, 3 वर्जन है,
ये तीनों वर्जन ही एरर कंट्रोल के लिए यूज होता है हमेशा। स्टॉप एंड वेट, गो बैक। अब स्टॉप एंड वेट का एक थ्योरी है कि इसमें टाइमिंग बेस्ड ऑन स्टॉप एंड वेट फॉलो कंट्रोल देयर सोर्स स्टेशन इज ऑक्युपाइड विद टाइमर। उसके पास टाइमर होता है, क्या क्या लगा होता है वो सारा चीज बता देता है कि इसमें टाइमर लगा होता है। जो बताए हैं सब चीज इसमें एक एक करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पास ये यही एग्जाम्पल है कि क्या टाइम है, फ्रेम 0 आया, एक्नॉलेजमेंट आया, वो उसके लिए थोड़ा वेट किया, अगर फ्रेम बीच में लॉस हो गया। ये जो हम वहाँ बताए इसमें देखिए और ये डायग्राम देख के देखिए आप फिर से, और डायग्राम को देख के बताइए कि इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। अभी 0 आया, फिर एक्नॉलेजमेंट 1 के लिए गया, एक्नॉलेजमेंट 1 आया, एक्नॉलेजमेंट फिर से 0 के लिए गया, एक्नॉलेजमेंट 0, यहाँ पे फ्रेम 0 आया, ये लॉस हो गया। जैसे ही लॉस हो गया तो ये वेट कर रहा है नेक्स्ट फ्रेम का, ये नेक्स्ट फ्रेम हमारे पास आएगा, लेकिन नेक्स्ट फ्रेम यहाँ तो जाना नहीं है क्योंकि स्टॉप एंड वेट है। ये टाइम, एक टाइम सेट किया था, टाइम जैसे यहाँ पे टाइम आउट हो गया तो वही फ्रेम जो 0 फ्रेम लॉस हुआ था वही 0 फ्रेम फिर से यहाँ सेंड करेगा। 0 फ्रेम सेंड किया, फिर एक्नॉलेजमेंट 1 का आया, 1 यहाँ पे आया, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट फिर नेक्स्ट का किया, नेक्स्ट में एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ यहाँ पे देखिए टाइम आउट होगा, टाइम आउट होने के बाद फिर से यही फ्रेम रिट्रांसमिट होगा। मीन्स स्टॉप एंड वेट का यही कहानी है कि अगर यदि कोई पैकेट लॉस्ट होता है तो वो वेट तब तक करता है जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो वही फ्रेम को रिट्रांसमिट करता है। समझ गए? Yes. गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या है? बेस्ड ऑन स्लाइडिंग विंडो फॉलो कंट्रोल, यूज विंडो साइज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज्ड फ्रेम आउटस्टैंडिंग। मीन्स ये बोल रहा है कि अगर यदि हम स्लाइड गो बैक एंड आरक्यू का यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल होता है अनएक्नॉलेज, कौन सा फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है वो लास्ट में, एट लास्ट में। इफ नो एरर द डेस्टिनेशन विल सेंड एक्नॉलेजमेंट एज यूजुअल विथ नेक्स्ट फ्रेम एक्सेप्ट पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव रेडी। अगर यदि इसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो लास्ट में वो बताता है कि अच्छा ये इसका नहीं आया था, अब उसको हमको भेजो। गो बैक एन आर क्यू में डैमेज फ्रेम होता है। सपोज ए इज सेंडिंग फ्रेम टू बी आफ्टर ईच ट्रांसमिशन, ए सेट्स ए टाइमर फॉर द फ्रेम। वो क्या बोल रहा है कि अगर यदि ए से बी के लिए हम किसी फ्रेम को भेजते हैं तो वो एक टाइमर सेट करके हम उसको भेजते हैं। इन गो बैक एन आर क्यू, इफ द रिसीवर डिटेक्ट एरर इन फ्रेम आई, रिसीवर डिस्कार्ड द फ्रेम एंड सेंड रिजेक्ट। मीन्स उसके पास अगर यदि नहीं पहुंचता, रिसीवर से रिसीव नहीं होता है, डिटेक्ट नहीं होता है, तो उस फ्रेम को वो बोल देता है कि इस फ्रेम में कोई एरर है, और उस फ्रेम को रिजेक्ट कर देता है, फिर से उसको रिट्रांसमिट करने के लिए। मीन्स ये कब बोलता है? जब वो पूरा का पूरा फ्रेम उसके पास पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत सारा कहानी है। देखिए इसमें थोड़ा सीधा सीधा उस पर हम चलते हैं, इसमें क्या बोलता है। गो बैक एन आर क्यू में फ्रेम जैसे देखिए यहाँ पे 0 आया, 1 आया, 2 आया। जैसे 1 आया, इसको एक्नॉलेजमेंट आया कि अब आप 2 भेजिए। ये एक्नॉलेजमेंट का वेट किया ही नहीं था, ये 2 भेज दिया था, 3 भेज दिया। मीन्स ये एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं कर रहा है, ये फ्रेम सीधा सीधी भेजते जा रहा है, भेजते जा रहा है, भेजते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये एक्नॉलेजमेंट 2 का क्या, जो कि 2 ऑलरेडी पहले भेज चुका था। एक्नॉलेजमेंट 4 का क्या, एक्नॉलेजमेंट 4 पहले भेजा जा चुका था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 4 यहाँ तक नहीं पहुंचा और ये फ्रेम 5 भेज दिया। 5 भेजने के बाद ये, अब ये जो रिसीवर था वो बोला कि 4 तो तुम भेजे ही नहीं हो। ठीक है, रिजेक्ट 4 नहीं भेजो तो रिजेक्ट 4 कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे 4 आना बाकी है। देखिए अब 4 ये कब भेजता है, फ्रेम 6 भेजा। जैसे ही इसको रिजेक्ट का मैसेज आया कि आप 4 नहीं भेजे हो, तो इसका मतलब सारा फ्रेम, देखिए अभी तक में 6 फ्रेम इसको भेज चुका था। अगर जिस टाइम पे इसको एक्नॉलेजमेंट आ गया कि ये फ्रेम नहीं भेजे हो, उस टाइम पे गो बैक मीन्स कि ये फ्रेम को फिर से जाके चेक करेगा कि अच्छा कौन सा फ्रेम हम नहीं भेजे थे। हम क्या बोले थे, सारा फ्रेम भेजने के बाद उसको पता चलेगा अच्छा ये फ्रेम नहीं भेजे थे, तो ये इस फ्रेम का उसको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट इसको आ गया, देखिए 4 का रिजेक्ट का एक्नॉलेजमेंट, जैसे 4 का एक्नॉलेजमेंट आ गया तो फिर से 4 भेजा। 4 भेजने के बाद क्या बोलेगा कि अब तो यहाँ तक, अब इसको कितना तक पहुंच गया, 3 तक पहुंच गया था। अब ये 4 भेजा तो इसके बाद हमें देखिए 4 भेजने के बाद फिर से सब चीज को भेजना पड़ेगा उसको। 4 भेजा, फिर 5 भेजना, फिर 6 भेजा, फिर से अगर यदि कोई फ्रेम इसको लूज होगा
तो वो फ्रेम तो अपना भेजता जाएगा। जैसे देखिए 6 भेजा, 7 के लिए रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट इसको यहाँ पे आके गायब हो गया, रिक्वेस्ट गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 7 इसको नहीं भेजना था, ठीक है, 7 भेजना नहीं था, रिक्वेस्ट तो किया लेकिन ये फ्रेम 7 भेज दिया। फिर 7 भेजने के बाद फ्रेम 0 भेजा, फिर ये भेजा, फिर ये भेजा। अब ये यहाँ जो रिक्वेस्ट इसको 7 को यहाँ गायब और रिक्वेस्ट नहीं किया है, ये फ्रेम रिक्वेस्ट 7 भेज दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बाद में चल के ये चेक करेगा, चेक करने के बाद इसको क्या होगा कि यहाँ पे अगर यदि 6 बिट था तो इसके पास 7 बिट आ जाएगा, ठीक है, इसके पास 1 बिट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट किया था 7 भेजने का, ये 7 भेज नहीं सकते, ऑटोमेटिक ये भेज दिया है ऑलरेडी। तो ये क्या बोलेगा कि हम भेजे थे 6 बिट, आपको रिसीव हुआ है 7 बिट, इसका मतलब आपके एरर में कोई प्रॉब्लम है या कोई एक्स्ट्रा बिट ऐड हो गया है। फिर ये अपना आंसर भेजेगा कि अच्छा चेक करके बताइए कौन सा एक्स्ट्रा आया है। तो फिर चेक करेंगे किस बिट पे, अभी हम एरर चेक करने का आपको बताए थे वहाँ पे, एरर चेक करने से इसको पता चलेगा अच्छा इस बिट पे एरर है, इस बिट को डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। अब है सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ, आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव रिपीट, इसको सेलेक्टिव रिपीट भी बोला जाता है, सेलेक्टिव रिजेक्ट को, ये दोनों नाम से थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सेलेक्टिव मीन्स क्या होता है, देखिए सेलेक्टिव सीधा सीधी आपको उस डायग्राम पे लेके चलते हैं। डायग्राम में क्या है, फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 1 भेजे तो इसके लिए रिक्वेस्ट किए 2 के लिए, 2 ऑलरेडी भेज चुका था, 3 भेज चुका था, 4 भेज चुका, 3 आया, फिर 4 के लिए रिक्वेस्ट किए, 4 यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, 4 रिजेक्ट हो गया। तो ये 5 भेजा, 5 भेजने के बाद 4 इसको फिर से आया कि रिट्रांसमिट कीजिए। फिर इसमें सेलेक्टिव में क्या है कि उसमें 4 भेजने के बाद क्या था कि 5, 6 फिर भेजने, लेकिन सेलेक्टिव में क्या बोले हम कि जिस फ्रेम की जरूरत होगी वही तो फ्रेम रिट्रांसमिट होगा। यहाँ देख रहे हैं, अगर यदि इसको 5 या 4 यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, 4 का एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आया कि 4 हमें चाहिए तो सिर्फ 4 भेजा है, उसके बाद ऐसा नहीं कि 5, 6 भी भेजा है, यहाँ पे 5 और 6 ऑलरेडी भेज चुका था तो फिर 7 भेजा है, ठीक है। फिर जो इसका साइज था वो उसके बाद अपना भेजता गया है। इसमें मेन है कि जो फ्रेम लॉस होता है ओनली उसी फ्रेम का रिपीट रिक्वेस्ट होता है, समझ गए। रिपीट रिक्वेस्ट में सेलेक्टिव में क्या होता है कि जो फ्रेम फेल किया है उसी को हम फिर से आपको भेजेंगे, ऐसा नहीं कि सारा फ्रेम हम आपको भेज देंगे, ठीक है। सारा फ्रेम कहाँ भेजता, गो बैक में। और कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए, अगर क्वेश्चन नहीं है, अगर यदि आप क्वेश्चन अब सोल्व करना चाहते हैं, आई थिंक डाटा लिंक लेयर यहाँ पे अब इंड होता है। अगर यदि आपको क्वेश्चन करना है आज तो क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? सर दिख रहा, क्या होगा आंसर? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। और किसी के पास कोई आंसर है तो आप लोग बता सकते हैं। ऐसे हम चैट बॉक्स में हम अटेंडेंस का लिंक डाले हैं, आप लोग अटेंडेंस जरूर बनाइए। नेटवर्क लेयर सही था, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर यदि अभी ये विंडोज क्लोज हो जा रहा है तो हम आपको कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी अगर यदि लिंक खत्म होगा तो हम फिर से इसको ऑन नहीं करेंगे, कल हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जितना अगर अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, एक अगला क्वेश्चन, क्योंकि 1 मिनट टाइम बचा हुआ है। और ग्रुप में जाकर, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप अटेंडेंस जरूर बना लीजिएगा। हम इतना नोट नहीं कर पा रहे हैं। निधि, राहुल, सुप्रिया, विजय। चैनल कोडिंग सर। क्या चैनल कोडिंग?
विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डाटा लिंक लेयर। चैनल कोडिंग, क्योंकि चैनल कोडिंग कहाँ होता है, फिजिकल लेयर में पढ़े थे। वहाँ का देखिए